तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं CHS क्लास 11th बायो ग्रुप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। यानी अगर आप CHS क्लास 11th में बायो में एडमिशन लेना चाहते हैं साइंस स्ट्रीम से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को, एग्जाम सिलेबस को, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होगी, नंबर ऑफ सीट्स जो एस्टिमेटेड है, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस है CHS क्लास 11th 9 दोनों का ही है, लेकिन आपका 2026 का है, क्योंकि 27 का आपका एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही आता है। तो हम लोग इसको एज अ रेफरेंस मानकर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि जो CHS यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल है, ये आपका दो स्कूल्स में डिवाइडेड है। एक आपका गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल है। CHS क्लास 11 के लिए आपकी गर्ल्स की सीट अलग दिखाई जाती है और बॉयज की अलग, कट ऑफ भी दोनों का अलग आता है। ठीक है, काउंसलिंग भी अपने अपने स्कूल्स में ही होती है, बस एग्जाम एक साथ होता है। बात करें आपका जो फॉर्म है वो कब आता है, तो फॉर्म जो है वो आपका मिड फेब्रवरी में जो आ जाता है, और एग्जाम या तो अप्रैल एंड में होता है या फिर मई के स्टार्ट में होता है, अगर लेट होता है तो। ठीक है, फॉर्म की फीस ज़्यादा नहीं है, आपका 550 जो है वो SC ST के लिए होती है, और 850 जो है वो आपके किसके लिए होती है, जो बाकी लोग हैं उनके लिए, यानी जो बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो। आप यहाँ देख सकते हो कि SC ST के लिए 550 रुपीज़ और दूसरों के लिए 800 रुपीज़। ठीक है, तो आपका फॉर्म कब आता है, फॉर्म आपका आता है फरवरी में, एग्जाम आपका होता है अप्रैल एंड में, रिजल्ट फिर आपको जून के मिड में देखने को मिलता है, और जुलाई तक आपकी काउंसलिंग हो जाती है, जहाँ पे फिर आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अब रिजल्ट के बाद क्या होता है, रिजल्ट के बाद सिंपल सा आपकी कट ऑफ जारी की जाती है, जहाँ पे अगर उस कट ऑफ से ज़्यादा आपके मार्क्स है तो फिर आप जो है वो वेरिफिकेशन के लिए या फिर काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। वहाँ पे आपके मार्क्स देखकर फिर सारे डॉक्यूमेंट चेक करके आपको एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये फुल जो है आपकी प्रोसेस है। बात करें जैसे आपका जो एग्जाम इस बार हुआ था बायो का, आप देख सकते हो 24 अप्रैल 2026 को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, बाकी भी डेट्स आपको यहाँ पे बताई गई हैं। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। 9th के लिए आपको 13 से 15 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, कम भी नहीं होना चाहिए 13 से, लेकिन 11th में आपका ऐसा कुछ नहीं है, आप बस 18 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस साल अगर 2027 में आप पेपर देने वाले हैं, तो आपका 31 मार्च 2027 के हिसाब से आपकी एज 18 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और आपका पास होना चाहिए ऑफकोर्स क्लास 10th, अगर आप फेल होते तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बात करें मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स, अब ये जो सीट्स है ना, ये आपकी बढ़ती घटती रहती है। जैसे क्लास 9th में तो इस बार 0 कर दी गई थी सीट्स, 11th में ऐसे बहुत कम चांसेस है कि 0 ही कर दे, लेकिन आपका सीट्स बढ़ते घटते रहते हैं। 2026 में कितनी सीट्स आई थी आप देख सकते हो, क्योंकि ये वेकेंट सीट्स होती हैं। तो आपके बायो में देख सकते हैं 27 सीट्स जो है वो बॉयज़ के लिए थी, और गर्ल्स के लिए आपकी 13 सीट्स, काफ़ी कम सीट्स हमें देखने को मिलती। ठीक है, तो आपका बायो स्ट्रीम के लिए 27 और फॉर बॉयज़, और गर्ल्स के लिए आपके 13 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब समझते हैं कि आपके क्या क्या आता है। जैसे पेपर तो आपका अलग अलग होता है, JNV की तरह नहीं है कि सेम ही पेपर होगा, उसमें फिर अलग से मेरिट बनती है हर स्ट्रीम के लिए। यहाँ पे हर एक स्ट्रीम के लिए पेपर ही अलग होता है। तो बायो ग्रुप के लिए आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग एग्जाम पैटर्न देखेंगे, तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके से आपके यहाँ पे सवाल बनते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें, तो 15% सीट्स SC के लिए रिजर्व है, फिर 7.5% ST के लिए, 27% OBC NCL के लिए, और 10% आपके EWS के लिए। ठीक है, JNV में आपको EWS के लिए रिजर्वेशन नहीं मिलता है, पर यहाँ आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ इसको देख सकते हो जो आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है, फिर आपको यहाँ ये भी बताया जाता है कि आप यहाँ आओगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप जो है वो पढ़ सकते हो। जैसे बायो ग्रुप के लिए आप देख सकते हो 2 आपके पास है, या तो कंप्यूटर साइंस या फिर एग्रीकल्चर ले लो, या फिर हिंदी, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, वोकल, म्यूजिक, साइकोलॉजी, या फिर मैथ्स। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो बाकी एडमिशन के टाइम पे ही आपको बताया जाता है जो भी चीज़ें आपको करनी है आगे चलकर, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है 11th में, कौन सा नहीं पढ़ना।
ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था, इन्फॉर्मेशन थी। अब मेन इन्फॉर्मेशन पे आते हैं कि आपका एग्जाम में जो है वो किस तरीके के सवाल आते हैं, और अगर जो भी सवाल आ रहे हैं, जो भी सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा आपका सिलेबस। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हर एक स्ट्रीम के लिए सेम है आपका, ठीक है, चाहे 9th हो या 11th हो, आपका एग्जाम पैटर्न ये वाला सेम होता है कि 100 सवाल आते हैं, ठीक है। 2 घंटे का आपके पास यहाँ पे समय होता है, ठीक है, 2 घंटे का आपके पास समय होता है। आपका एग्जाम सुबह 8 से 10 के बीच में ही होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करने पे आपको 1 मार्क मिलता है, यानी 100 मार्क्स का आपका मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, फुल मार्क्स, लेकिन आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप सारे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बायो की स्ट्रीम की बात करें तो आपका बायोलॉजी से 25 मार्क्स के क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 मार्क्स के क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी आपका साइंस वाला जो स्ट्रीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उससे ही आपके टोटल 75 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। फिर बात करें लैंग्वेज की तो 10 हिंदी से और 10 इंग्लिश के, जीके से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब सिलेबस की बात करें कि भाई ये जो कोर साइंस है इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो साफ साफ आपके प्रोस्पेक्टस में भी लिखा है, कोई डिफाइंड सिलेबस तो नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि क्लास 10th से ही चीजें आएंगी। तो क्लास 10th में जो है आप एनसीईआरटी इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बहुत आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बात करें यहाँ पे एग्जैक्ट सिलेबस की तो आपकी जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो लाइट हो गया, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड हो गया। फिर आगे आते हैं केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बात करें बायोलॉजी की तो आपका सेल डिवीजन, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, आर एनवायरनमेंट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हो। फिर बात करें इंग्लिश और हिंदी की जिससे आपके 10-10 सवाल आते हैं, तो इंग्लिश में आपका फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, सेंटेंस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर्स इन अ सेंटेंस, फेमस ऑथर्स एंड बुक्स इन इंग्लिश लिटरेचर। फिर हिंदी की बात करें तो वर्णमाला, भाषा विज्ञान, शब्द भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग एवं वचन, कारक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, और साथ साथ आपका मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, अशुद्धि शोधन, विराम चिन्ह, वाच्य, समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, रचना एवं रचनाकार, अपठित गद्यांश और पद परिचय। तो ये आपका पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस है। जीके में आपको उतना डिटेल पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि सिर्फ 5 ही सवाल आते हैं, लेकिन आप उतना डेप्थ में मत देखना, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है करंट अफेयर में, ये है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा बायो ग्रुप का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग वीडियोस आने वाले आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, और इसके साथ ही आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगी विथ PYQs, ठीक है। 24, 25, 26 सबके PYQs हम लोग लेके आएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि 24 से ही आपका पैटर्न चेंज हुआ है, प्योरली NCERT वाला पैटर्न हो गया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं PYQ के एनालिसिस के साथ। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।